सबको मालूम होना चाहिए कि यह हम लोग को एक चार्ज है और यहाँ से हम लोग को दूसरा चार्ज है Q1 और Q2 दोनों के बीच की दूरी तय, इसके बीच लगने वाला फोर्स हो जाता है तुमको 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। यह हम लोग इसको गॉस थ्योरम लगा करके इसको हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक चार्ज हम लोग यहाँ पर ले लेते प्लस Q। देख लो अब ध्यान दो, चार्ज लिए, ये पॉइंट चार्ज हम लोग को O बिंदु पर है और यहाँ से कुछ दूरी पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, वो पॉइंट मान लेते हैं कितना। लेकिन कहीं भी तुम अगर गॉस थ्योरम का प्रयोग करोगे तो उसके लिए सबसे पहले गॉसियन सरफेस खींचना होगा, मतलब बंद पृष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग बंद पृष्ठ की रचना करते हैं और ये बंद पृष्ठ की रचना इस P पॉइंट को लेते हुए और इस त्रिज्या को मानते हुए हम लोग एक पृष्ठ की रचना करते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग को कैसा देख रहे हो, तो हम लोगों को यह सर्कुलर भाग एक बन गया, गोलीय पृष्ठ की रचना हो गई और ये गोलीय पृष्ठ की रचना हम लोग इसको अब लाइन को हम लोग कंटिन्यू कर दें इस तरह से। ये हम लोग को गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। इट मीन्स जिस पर गॉस थ्योरम लगाएंगे ऐसे बंद पृष्ठ कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हम लोगों को पहले तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम लोग कह सकते हैं चित्र में पॉइंट O पर पॉइंट चार्ज कौन सा +Q स्थित है, वायु या निर्वात में स्थित है। देख लो, ठीक है। जैसे हम लोग बनाए हैं हेडिंग के अकॉर्डिंग चित्र और चित्र के अकॉर्डिंग फिर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कॉमन बात है। तो चित्र में पॉइंट O पर पॉइंट चार्ज +Q वायु या निर्वात में स्थित है और हम लोग कह सकते हैं O से R दूरी पर हम लोगों को क्या हो गया, पॉइंट P स्थित है और इस P पॉइंट पर ही हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्ञात करना है पहले। अब उसके साथ साथ हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट O को केंद्र मानते हुए केंद्र तथा OP को त्रिज्या मानते हुए क्या कर रहे हैं, एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की रचना या कल्पना करते हैं। कल्पना भी लिख सकते हो या कल्पनाशील हम लोग कल्पना करते हैं या रचना करते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं। इसमें तुमको सबसे मुख्य यही चीज एक पॉइंट जो तुमको ध्यान में रखना है, कैसा गॉसियन सरफेस आएगा। ठीक है, यहाँ पर गोलीय बनाए हम लोग और इसकी त्रिज्या। अब चलो, तो अब हम लोग अगर फ्लक्स को निकालेंगे, ई को निकालेंगे, तो ई निकालने के लिए हम लोगों के पास दो मेथड है, इट मीन्स फार्मूला से और थ्योरम से। तो पहले तो फ्लक्स निकालेंगे हम लोग, एक बार फार्मूला से एक बार थ्योरम से, और दोनों फ्लक्स को बराबर करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग पहले फार्मूला से ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला से ज्ञात करने का क्या विधि है कि सबसे पहले जो पृष्ठ है उसके एक छोटे भाग पर विचार करेंगे। तो वी आर टेकिंग ए स्मॉल एलिमेंट अपॉन दिस सरफेस, इट मीन्स ये हम लोग को ds लिए। तो ये पृष्ठ तो ऐसे होगा, इस पर एरिया वेक्टर कैसे, ds वेक्टर। देख लो, बिना एरिया वेक्टर का तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा इसमें। ठीक, इसलिए पूरा एक दिन डिस्कस कराया और सब लोग से पूछे भी हम। और तो एरिया वेक्टर यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्या अनुगामी होगा, इट मीन्स त्रिज्या के दिशा में ही आगे होगा बाहर की ओर। क्योंकि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं P पर, वहाँ एक टेस्ट चार्ज मानते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव में रिपल्सन, लेकिन टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज में किसका चलेगा, पॉइंट चार्ज का। इसलिए पॉइंट चार्ज बाहर की ओर धक्का देगा और जो फोर्स की दिशा होगी वही किसकी दिशा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होगी। ठीक है, चलो, तो ये दोनों एक दिशा में हो गया। अब देखो, तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, अभी कह सकते हैं पृष्ठ के अल्पांश, जैसे जैसे सिस्टम लिखे हैं एकदम उसी तरह से बढ़ रहे हैं। अल्पांश भाग के कारण फ्लक्स निकालेंगे, तो पृष्ठ के अल्पांश ds के कारण हम लोग क्या निकालेंगे कि कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या ds के इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीधे लिख दे तो ये क्या हो जाएगा, d फाई, और d फाई बराबर e ds cos थीटा। थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, नहीं दिखाई दे रहा होगा। चलो देखो, अब ध्यान दो, तो d फाई बराबर हो गया e ds और cos 0 का मान कितना होता है 1।
चलो अब देखो, पहले छोटे भाग के कारण डी फाई का मान निकाल लिए, अब संपूर्ण पृष्ठ का, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए छोटा भाग को जोड़ेंगे, जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं अब यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से या संपूर्ण गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर इस फ्लक्स की बात करें तो ये तो फाई होगा, और फाई जो है सभी छोटका फाई का क्या होगा, जोड़ होगा, इट में सरफेस इंटीग्रल होगा। तो हम लोग को फाई बराबर आ गया, फिर इंटीग्रेशन डी फाई का मतलब ई डी एस, और ये हो गया एस, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो वी नो दैट इफ यू आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस फार्मूला, इट मींस बाय सरफेस इंटीग्रल, देन टर्म्स which is in integration term, only terms which is in integral terms which related with d, मतलब जो भी इंटीग्रेशन होगा किससे जुड़ा होना रहना चाहिए, d से, तो जिसमें d लगा हुआ सिर्फ उसी का इंटीग्रेशन होगा, तो इट मीन्स e और इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल। तो ds क्या है, इस पृष्ठ का एक छोटा भाग है ना, और इस सब छोटा छोटा भाग को जोड़ेंगे तो इसका पूरा पृष्ठ आ जाना चाहिए, तो इट मीन्स ये हो गया पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरा पृष्ठ तुम्हारा कैसा, गोलीय, तो गोले का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये फाई बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, एक फाई आ गया। ये फाई किसके द्वारा आया, फार्मूला के द्वारा। तो फार्मूला के द्वारा इक्वेशन 1, थ्योरम के द्वारा इक्वेशन 2, दोनों बराबर करेंगे तो चलो तेजी से। अब यहाँ हम नहीं मिटा रहे हैं, एक बार 2 मिनट सबको ध्यान से पहले देख लो, उसके बाद उतारना। इससे नीचे हमने मिटा रहे हैं एक बार ध्यान से सबको देख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा, ठीक है, मिटाने रहे हम। अब देखो सबके पास एकदम तरीका सबको एकदम क्लियर है कि सबसे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं फ्रॉम फार्मूला से, उसके बाद फ्रॉम फार्मूला से निकालने का फर्स्टली वी आर कंसीडरिंग अपॉन ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्लोज्ड सरफेस, और सरफेस जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं। तो फर्स्टली वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम फार्मूला, और फ्रॉम फार्मूला इन दिस वे फर्स्टली वी आर कंसीडरिंग अपॉन ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ दैट सरफेस, उस सरफेस के एक छोटे भाग के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना, डी फाई, और उसके बाद हम लोग फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उस डी फाई का सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग जाएंगे अदर साइड, इट मीन्स फ्रॉम फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो यहाँ पर हम लोग गॉस थ्योरम से अगर जाएंगे, गॉस थ्योरम से, तो देखो गॉस थ्योरम इसीलिए हम कहे सबको कि कम से कम स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, वैसे नहीं भी तो सबको समझते हैं, सीधा अपनी भाषा में कह सकते हो कि जो गॉसियन सरफेस या बंद पृष्ठ जितना चार्ज को घेरेगा उसका 1/ε0 उसका टोटल फ्लक्स होगा। तो अभी हम लोग टोटल फ्लक्स की बात करते हैं फाई, तो टोटल फ्लक्स इस पृष्ठ का, जिसको यहाँ पर भी फाई माने हैं कि, तो ये बंद पृष्ठ जो गॉसियन सरफेस है वो कितने भाग को, कितने चार्ज को घेरा है, प्लस क्यू, सिर्फ यही ठो चार्ज है इसमें। तो हम लोग को Q का 1/ε0, ये हम लोगों को, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। तो अब फर्स्ट से, फार्मूला से और थ्योरम से, दोनों से जो फ्लक्स आया है, दोनों फ्लक्स आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स हम लोगों को एक ही संरचना का है। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इस दोनों से हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये हो गया तुमको E × 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया Q/ε0। अब यहाँ पर हम लोग को E का मान निकालना है, तो Q/ε0 इधर है ही, और ये 4 पाई भी आ जाएगा, और 1/r²। इसी को हम लोग ऐसे सजा के लिख दे 1/4 पाई ε0 और Q/r²। देखो लेकिन मान तो आया है E का, लेकिन हम लोगों को E नहीं ज्ञात करना है, हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ ज्ञात करना। तो कूलम्ब्स लॉ तो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स से रिलेटेड है। तो फोर्स से रिलेटेड का मतलब यहाँ पर हो गया, चूंकि हम लोग F बराबर जानते हैं, E बराबर हो गया हम लोगों को F/Q0, है ना ये फार्मूला। तो इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो F बराबर हो जाएगा E × Q0। तो F बराबर E का मान हम लोग को यहाँ पर देख लो 1/4 पाई ε0 और Q/r², और ये Q0 है तो यहाँ पर Q0 भी आ गया। अब देखो ये फोर्स है, और किसके बीच लगने वाला फोर्स, दो चार्ज में एक Q हो गया और दूसरा यहाँ पर Q0 हो, ठीक है, और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 1/4 Q1 Q2/r²। यह हम लोग को कूलम्ब्स लॉ हो गया, कूलम्ब्स लॉ। यही हम लोग को ड्राइव्ड करना था, ये ड्राइव्ड, पहला एप्लीकेशन कंप्लीट।